नमस्ते मिथोलॉजी एंथुसियास्ट। आज हम हिंदू मिथोलॉजी के सबसे इंटरेस्टिंग समय में से एक कलयुग के बारे में जानेंगे। क्या ये एक मिथ है, रियलिटी है, या दोनों का मिश्रण? आइए इसे समझते हैं। सबसे पहले कलयुग या अंधकार का युग युगों के चक्र में चौथा और अंतिम युग माना जाता है। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार यह युग नैतिक पतन, संघर्ष और अराजकता से भरा होता है। सुनने में बहुत बुरा लगता है ना? लेकिन कलयुग वास्तव में कैसे शुरू हुआ? खैर, यह सब एक महत्वपूर्ण घटना से शुरू होता है, महाभारत युद्ध। यह महायुद्ध केवल योद्धाओं का संघर्ष नहीं था, बल्कि एक कॉस्मिक इवेंट था जिसके कारण पिछला युग, द्वापर युग, समाप्त हो गया। श्री कृष्ण की मृत्यु के साथ जो डिवाइन विजडम का अवतार थे, कलयुग आधिकारिक तौर पर शुरू हुआ। लेकिन रुकिए, और भी बहुत कुछ है। विष्णु पुराण और भागवत पुराण जैसे हिंदू ग्रंथ हमें कलयुग का विशद वर्णन देते हैं। कहा जाता है कि लोग कम सच्चे, अधिक लालची हो जाते हैं और समाज सामान्य तौर पर कम दोब्रोडेटैलिये हो जाता है। ये ऐसा है जैसे मानवता का नैतिक दिशा निर्देशक खराब होने लगता है। आज कुछ लोगों का मानना है कि कलयुग पहले ही आ चुका है, जो आधुनिक समय की समस्याओं को प्रमाण के रूप में इंगित करते हैं। भ्रष्टाचार, पर्यावरणीय क्षरण और बेचैनी की सामान्य भावना जाना पहचाना लगता है। दूसरों का तर्क है कि ये केवल चक्रीय मुद्दे हैं जिनका सामना मानवता करती है और जरूरी नहीं कि ये किसी पौराणिक समय रेखा से जुड़े हों। दिलचस्प बात यह है कि कलयुग सिर्फ निराशा और उदासी ही नहीं है। ऐसा माना जाता है कि यह वह समय होता है जब आध्यात्मिक साधनाओं में परिणाम प्राप्त करने की सबसे अधिक संभावना होती है। इसे ऐसे समझें जैसे ब्रह्मांड हमें आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़ने के लिए कोई चीट कोड दे रहा हो। कहा जाता है कि दयालुता, भक्ति और नैतिक जीवन जीने से अपार लाभ मिलते हैं। तो क्या कलयुग एक मिथ है या रियलिटी? यह आपको सोचना है। चाहे आप इसे एक वास्तविक युग के रूप में देखें या उस समय के लिए एक रूपक के रूप में जिसमें हम रहते हैं, कलयुग से मिलने वाले सबक कालातीत हैं। यह हमें याद दिलाता है कि अच्छाई के लिए प्रयास करते रहना चाहिए, भले ही ऐसा लगे कि दुनिया बिखर रही है। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको मिथोलॉजी में ये गहराई से उतरना अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलें। जिज्ञासु बने रहे और अगली बार मिलते हैं।